पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकाम में एक परसेप्शन पाया गया और 9 मई के बाद यूं लगा कि जैसे इमरान खान और फौज पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने हैं। 9 मई जो हुआ कि किस तरह से फौज पाकिस्तान के बिल्डिंग्स पर हमले किए गए, उसके पीछे कौन था, मास्टरमाइंड क्या था, ये सारी चीज़ें जो हैं वो तहकीकात में खुलकर सामने आ जाएंगी। लेकिन इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अब तक इमरान खान साहब जो हैं उन पर लगाए जा रहे हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो आज जिस नहज पर आ चुके हैं उसके पीछे कौन लोग हैं, उनका जायजा लेना इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनाब आज कुछ ऐसा ही हुआ है और इमरान खान और 3 बड़े जर्नलों की मुलाकात, हकीकत क्या है, माजरा क्या है कि किस तरह से ये एक अहम तरीन मुलाकात हुई है, कौन दावा कर रहा है, खबर कहाँ से सामने आई, इस हवाले से इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर पर जनाब आज हमने बात करनी है कि नए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान, अब जनाब इनके हवाले से जो खबरें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और बैरिस्टर अली गौहर खान साहब जो हैं उनका आज फौज पाकिस्तान के नाम पहला पैगाम जारी हो चुका है। क्या पैगाम उन्होंने पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को दिया, क्या पैगाम उन्होंने पाकिस्तान की फौज को दिया, उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। और एक बेहुदा और घटिया तरीन हरकत जो है वो पकड़ी गई है और 2 खौफनाक तरीन इंटरव्यूज वो पाइपलाइन में आ चुके हैं। किस किस के इंटरव्यूज हैं, क्या उसमें दावे हो रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ किस तरह से बड़ा प्लॉट तैयार कर लिया गया है, इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के आमने सामने हैं, लड़ाइयां चल रही हैं, बयानबाजियां हैं। लेकिन आपको मैं बता चुका हूं जरदारी फार्मूला, ये वही जरदारी फार्मूला है कि इंतखाबात आपने एक दूसरे के खिलाफ लड़ने हैं, लेकिन इंतखाबात के बाद हमने मिलकर बैठना है, मिलकर हुकूमत करनी है, मिलकर पैसा कमाना है, मिलकर पैसा खाना है। ये इनका फार्मूला तय हो चुका है। तो आज कुछ ऐसा ही हुआ है। एक जानिब तो बिलावल भुट्टो भी नून लीग के ऊपर जनाब हमलावर हुए हैं, तो आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने केपीके में पीपल्स पार्टी की एक अहम तरीन विकेट गिरा दी है। और केपीके से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा दोस्त मोहम्मद खान और साथियों ने मरकजी रहनुमा नून लीग अमीर मुकाम से मुलाकात की और मुलाकात इंतखाबात और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। और मुलाकात के बाद अमीर मुकाम के हमरा उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीपल्स पार्टी से नून लीग में शमूलियत का ऐलान उन्होंने किया है। अमीर मुकाम ने कहा कि दोस्त मोहम्मद खान का पार्टी में शामिल होने का हम खैर मकदम कहते हैं और इनको जनाब पार्टी में खुशामदीद कहते हैं। और फिर दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब, उन्होंने कुछ अहम तरीन गुफ्तगू की है, वो जरा आपके सामने रख सकता हूं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के मुमकिन खराबी का हिस्सा ना बनने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहा। ये जनाब उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया। लेकिन आपने इनकी भी तरीका वारदात को समझना है कि शाहिद खान अब्बासी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे। अब उनको नजर आ चुका है कि जो इस टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेगा, जो इसकी कैंपेन करेगा, आवाम उनको जूतियां मारेगी। जो जंग के अंदर आपने देखा कि ये कहते हैं कि हमारा जो है वो मामला हमारे तय हो चुके हैं, सारी गल हो गई है। तो जिस तरह से आवाम ने फिर उनकी बात की कि उनके कपड़े उतारकर उन पर तशद्दुद किया गया, जो कि इंतहाई काबिल मुज़म्मत अमल है। लेकिन आवाम का आपने गम गुस्सा समझना है, उनका आपने टेस्ट बर्ड को देखना कि पाकिस्तान के अवाम चाह क्या रही है। तो शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो भी कुछ इस तरह से देख रहे हैं कि बजाय इसके कि वो गंदे हो जाए नून लीग का टिकट लेकर, उन्होंने इलेक्शन ना लड़ने का फैसला कर लिया है। और उन्होंने कहा कि अगर तासुर ये है कि कोई फेवरेट है तो इस इलेक्शन में इबाहम पैदा होता है और इलेक्शन के मुमकिन खराबी का हिस्सा ना बनने के लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इंतखाबात फेर हुए और उंगली ना उठी तो मामला आगे चल सकता है, आगे का रास्ता का तयन ना किया तो हुकूमत चलाना मुश्किल होगा। सबको बैठकर फैसला करना चाहिए, मुल्क में क्या तब्दीली करने की जरूरत है। अगर पहले से ही तासुर बन गया तो जनाब बहुत सारे हालात जो है वो खराबी की जाने बढ़ेंगे। और अगर फेवरेट की बात करते हैं तो मतलब इलेक्शन शफाफ नहीं होंगे। सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जाम लगाती हैं कि फेवरेट हो गई है, शायद सबको फेवरेट बनने का शौक होता है, इससे मुल्क को नुकसान होता है। जो तहाद हो रहे हैं इससे मुकामी तौर पर इलेक्शन से फायदा मिलने के इम्कान कम है। जहां एमकेएम का वोट है वहां नून लीग के इतने वोटर्स नहीं और एमकेएम को वहां पर फायदा पहुंचेगा। ये जनाब उन्होंने इसके ऊपर जो है बात की है। और अब इस सब के अंदर आपने देखना है कि आज इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की जो सबसे अच्छी चीज लगी कि कोई मरूसियत आपको देखने को मिली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात। इमरान खान ने किसी अलीमा खान, किसी बुशरा को, किसी अपने बेटे को, किसी अपने भाई को, किसी अपनी बहन को उन्होंने जनाब चेयरमैन पीटीआई नहीं लगाया। उन्होंने एक वकील को, एक वर्कर को चेयरमैन पीटीआई लगा दिया और वो पार्टी के फैसले करेंगे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात अब कलदम करार हो जाएंगे क्योंकि इसको जो है मुस्तरद किया गया है फैसल हसन चौहान साहब की जानिब से।
कि वो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मुस्तरद कर दें। तकलीफ हुई पीपल्स पार्टी को, तकलीफ हुई इस्तेकाल पाकिस्तान पार्टी वालों को, तकलीफ हुई नून लीग वालों को। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक जानिब तो मरूसियत नहीं है, कोई कागज का टुकड़ा लहराकर यहाँ पर चेयरमैन नहीं बना, या कोई जनाब आज नून लीग का पार्लियामानी बोर्ड का इजलास हुआ, उसमें शरीफ खानदान ही जनाब आपको सामने नजर आए, बाकी तमाम लोग टेबल्स की साइडों पर नजर आए। तो ये चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में देखने को आप लोगों को नहीं मिल रही होंगी कि आज एक आम सा वर्कर जो है उसको इमरान खान ने एक चेयरमैन पीटीआई लगा दिया। तो ये एक अहम तरीन सवाल है, लेकिन उसके ऊपर जो है ये जो अब इलेक्शन कमीशन में मामला जाएगा। और जावेद चौधरी साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया, उन्होंने कहा है कि बैरिस्टर अली गौहर खान ये 15-20 दिन एक महीने के मेहमान हैं, और जनाब ये चेयरमैन पीटीआई 15-20 दिन के बाद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब ये मामला इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान के पास जाएगा। अकबर एस बाबर ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और वो इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, वो जनाब उन्होंने हाई कोर्ट से अपने हक में फैसला ले लिया था, तो लिहाजा उनके साथ बानी रहनुमाओं की तादाद ज्यादा है, तो वो चेयरमैन पीटीआई बन जाएंगे और वो इलेक्शन कमीशन के पास जाकर कहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इंतखाब है वो गैर कानूनी है, वो गैर आईनी है, तो लिहाजा इसको कदम करार दिया जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसमें अपना अहम तरीन किरदार अदा करेगा। और अब बल्ले का निशान असल पीटी को मिलेगा या फिर बल्ले का निशान अकबर एस बाबर को मिलेगा, ये एक अहम तरीन सवाल है। यहां पर भी एक बहुत बड़ी मुश्किल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए खड़ी होने जा रही है कि अब ये मामला जनाब किसी और जानिब भी जा सकता है कि बैरिस्टर अली गौहर खान जो हैं उनके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। अब नए चेयरमैन पीटीआई आए हैं बैरिस्टर अली गौहर, अब वो तमाम तर चीजें देखेंगे, लेकिन उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के नाम एक बहुत अहम पैगाम जारी कर दिया है। सबसे पहले मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में ये खबर पहुंचा दी थी कि इमरान खान का नया बयानिया अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद होगा। उन्होंने शेर अफजल मरवत को अपने वकला को हिदायत जारी कर दी है कि जो भी सोशल मीडिया पर या कोई भी बंदा इस वक्त इमरान खान के हवाले से या फिर अफवाज पाकिस्तान के हवाले से पीटीआई का नाम इस्तेमाल करके फौज को गंदा करने की कोशिश करे, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, उनसे ऐलान लाताल्लुकी कर दो और उन वीलॉगर से भी ऐलान लाताल्लुकी कर दो जो फौज पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहा है और घटिया प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो इससे आपको मैंने बताया था कि इमरान खान साहब अब एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी से पीछे हट गए हैं और अब वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट या किसी भी शख्सियत के ऊपर हमलावर नहीं होंगे। तो आज भी कुछ ऐसा हुआ कि नेचर पीटीआई आए और उनके हवाले से कहा जा रहा है कि ये तो पीपल्स पार्टी ने पीटी को हाईजैक कर लिया और ये जनाब इत्तेहाद एहसन के दफ्तर में काम करते थे और इन्होंने जनाब सारा कुछ देखा। अब ये पीटी के अंदर आए हैं और पीटीए के अंदर भी धड़ेबाजी हो गई है कि जैसे एक नया बंदा आया उठ के उसको इमरान खान ने चेयरमैन पीटीए लगा दिया, जो पहले से काम कर रहे हैं, जो बानी रहनुमा है इमरान खान साहब ने उनको नहीं पूछा। और कोई ये कह रहा है कि उस्मान बुरजाद जैसी तैनाती हुई है, इमरान खान साहब अपने तमाम तरह जो मामला हैं पार्टी के अपने हाथ में रखना चाहते हैं। तो ये भी बातें जो है वो इस वक्त बहुत सारे सहाफियों की जानिब से की जा रही हैं, लेकिन ज़राए ने यह भी हमें बता दिया है कि गौहर अली खान साहब उनके बंदे हैं, ऊपर के बंदे हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका ऐसे बंदे को लगाना ये भी चीजें बड़ी वाज़ेह कर रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने मामलात को ठीक करना चाहते हैं। गौहर खान साहब ने जनाब जो पैगामात दिए हैं, तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान के ही फैसले होंगे, जो वो कहेंगे वही बात होगी, उनकी ही मोर चलेगी, उनका ही टिकट चलेगा, उनका ही निशान चलेगा और उनके ही कमात होंगे। एक पैगाम उन्होंने ये दिया। दूसरा पैगाम उन्होंने कहा कि हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां बना रही थी, जो एंटी आर्मी बयानियां बना रही थी, उन्होंने वो उससे पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि हमारी अब किसी से कोई लड़ाई नहीं, हम पाकिस्तान की फौज के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी मंशूर है जिसका आज नए चेयरमैन पीटीआई ने ऐलान कर दिया है कि अब हमारी किसी भी इदारे से कोई लड़ाई नहीं होगी। क्या इसके ऊपर इदारा जो है बात मानने को तैयार हो जाएगा, लेकिन इदारा जो 9 मई से पीछे हटने को तैयार नहीं कि 9 मई के ज़बरदारान जो है उनको जब कटहरे में लाकर खड़ा किया जाए, उनका एहतसाब होना चाहिए ताकि एहतसाब हो और कोई भी शख्स दोबारा हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश ना करें। ये चीज़ें जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गौहर अली खान साहब जो हैं उन्होंने ये चीज़ें आपके सामने रखती हैं। और फिर दूसरी जानिब बेहुदा और घटिया तरीन हरकत मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि 2 खौफनाक तरीन इंटरव्यूज़ वो भी पाइपलाइन के अंदर आ चुके हैं। जावेद चौधरी साहब ने एक तो दावा ये किया कि असद कैसर साहब जो हैं उनका इंटरव्यू वो इस वक्त हल्के हो गए हैं और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने को तैयार है। आज उनकी जमानत हुई, उनको दोबारा से जो है वो अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है। क्या वो टूट जाएंगे, क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन वो कुछ दिन पहले ये बात कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रहेंगे, जो मर्जी हो जाए, जान देनी पड़े जान दे देंगे, लेकिन पीटीआई को और इमरान खान साहब को इस मुश्किल हाल में वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जावेद चौधरी साहब दावा कर रहे हैं कि असद कैसर साहब जो है वो भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार हो चुके हैं। और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वही खातून की कि अब मुनी फारूक सहाफ़ी हैं जिन्होंने शेख रशीद का इंटरव्यू किया। उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान खान के खिलाफ अगर एक और खातून का इंटरव्यू हुआ तो वो बहुत खुला डुला इंटरव्यू होगा, यानी कि जिस तरह से एक हाजरा नामी खातून से किताब लिखवा ली गई, उसमें
بڑے جو گندے ترین الفاظ استعمال ہوئے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں، میں ایسے انکشافات اس کتاب میں لکھے گئے جو میں نے پڑھے کہ ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں کہ اس قدر جو ہے بیہودہ اور گھٹیا حرکت جو ہے وہ کی گئی کہ ایک شخص کے خلاف اس قدر نیچلی حرکت جا کر نیچے درجے تک جا کر جو ہے وہ گندی حرکت کی گئی ہے۔ اس طرح کی کتابیں لکھنے سے آپ کسی کو ڈیمیج نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ نظریاتی اختلاف کریں، آپ عمران خان کی سیاست سے اختلاف کریں، آپ اس کے نظریے سے اختلاف کریں، آپ اس کے بیانیے سے اختلاف کریں، لیکن آپ کریکٹر اسیسینیشن نہیں کر سکتے۔ آپ اس کی بیوی کے خلاف جا کر اس طرح کی بات نہیں کر سکتے۔ آپ کوئی پنکی پیرنے کہتا ہے، کوئی خبر منی کا آ جاتا ہے، کوئی جناب سارا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ آپ پاکستان کی نوجوانوں کو کیا سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ہمارے بچوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ فلاں شخص آپ کا ایسا ہے، یا فلاں لیڈر یہ کام کرتا ہے، یا فلاں جو معاملہ ہے کہ ہم کسی کے آڈیو لیک کر دیں گے، ہم کسی کے ویڈیو لیک کر دیں گے، تو آپ ہمارے عورتوں کو یا ہمارے معاشرے میں کیا میسج پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک اہم ترین سوال ہے۔ اور پھر جناب عمران خان اور 3 جرنیلوں کی ملاقات کی کہانی سامنے آ رہی ہے۔ ابراہیم راجہ نامی ایک صحافی یوٹیوبر ہیں اور یہ مختلف چینلز میں کام کر چکے ہیں، بڑے منچے صحافی ہیں، بڑے جناب یہ ایسا بیورو چیف بھی چینلز کے اندر کام کر چکے ہیں یا کسی اور چینل کے اندر بھی کام کر رہے ہیں۔ آپ ان کے تھمبنیل دیکھیں، آپ جناب ان کی ویڈیو سنیں، انہوں نے ایک ویڈیو کے اندر دعویٰ کر دیا کہ عمران خان سے 3 بڑے جنرلوں کی ملاقات ہوگی۔ ملاقات نہیں ہوئی، ایمی کوئی صوبے دار بھی عمران خان سے ملاقات کرنے نہیں پہنچا ہوگا، یا کسی صوبے دار چلے کسی سپاہی بھی جناب وہ اڈیالہ جیل کے اندر نہیں گیا ہوگا عمران خان سے ملاقات کرنا۔ اس شخص سے ملاقات عمران خان کی 3 جرنیلوں سے کروا دی کہ اڈیالہ جیل کے اندر جا کر 3 بڑے جرنیل جو ملاقات کر کے آ گئے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹی اور بھونڈی خبر ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو نقصان پہنچایا کہ خان صاحب تم جو مرضی کرو، چڑھ جائیں آپ ان کے اوپر حملہ آور کر دیں، یہ ہو جائے گا، ہم بڑے طاقتور ہیں، آپ کی بڑی مقبولیت ہے، اور یہ لوگ جو ہیں ہم سے ڈر جائیں گے۔ لیکن اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچا ہے، عمران خان صاحب کو نقصان پہنچا ہے۔ جو لوگ پی ٹی آئی کو فوج سے لڑوانے کی کوشش کر رہے تھے، آج وہی لوگ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے، آج وہی لوگ عمران خان صاحب کی پیٹھ پر چھرا کھونپ کے بھاگے، اور جو لوگ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو سمجھا رہے تھے، آج وہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے، جیسے علی محمد خان ہیں، شہجار افریدی ہیں، یا پھر چودھری پرویز علی صاحب ہیں، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ لوگ چاہ رہے تھے کہ جناب یہ خلیج پیدا نہ ہو، لیکن آج خلیج پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے حفاظت فرمائے۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اس کا پرانسی میں خیال رکھنے کے بعد پاکستان زندہ باد۔